एक समय की बात है। एक नगर का सेठ बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगा। ना तो उसकी दुकान सही से चलती थी और ना ही उसके घर में किसी भी सदस्य की तबीयत ठीक रहती थी। हमेशा ही उसके घर में उसका बेटा या उसकी बेटी या उसकी पत्नी बीमार ही रहती और उसी चिंता में वो धंधे पर ध्यान नहीं दे पाता। उसी वजह से उसकी दुकान धीरे धीरे डाउन होती चली गई। अब सेठ के पास न तो अच्छा खासा धंधा रहा और ना ही उसके घर में किसी प्रकार की खुशियाँ रही। यही सोचकर वो एक बार अपनी पत्नी को कहता है कि हमारे घर में किसी ने कुछ करवा दिया है। पक्का हमारे घर में किसी ने कोई टोना टोटका किया है। इसी वजह से हमारे घर की ये दशा हुई है। ना मेरा धंधा चल रहा है, न हमारे घर में किसी की तबीयत ठीक रहती है। आखिर ये हो क्या रहा है? ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया का दुख हमें मिला है। उसकी पत्नी हमेशा अपने पति को कहती रहती थी, ऐसी बात नहीं है। आदमी के जीवन में दुख और सुख आते रहते हैं। हमें दुख में इतना दुखी नहीं होना चाहिए कि हम हमेशा दुखी रहेंगे। ऐसी बात नहीं है। दुख आया है तो सुख जरूर आएगा। आप ऐसी बातें न सोचें। लेकिन वो सेठ अपनी पत्नी की बात नहीं मानता था। ऐसे ही सोचते सोचते एक बार उसकी दुकान में एक महाराज आते हैं और उनके वो महाराज के चरणों में गिर जाता है और महाराज को कहता है, महाराज मैं जीवन में बहुत दुखी हूँ। ना मेरी दुकान अच्छे से चलती है, ना मेरे घर में किसी की तबीयत सही से रहती है। पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे घर को बांध दिया हो। मेरे घर की खुशियाँ चली गई है। वो सेठ उन महाराज को लेकर उनके घर आ जाता है और कहता है, महाराज जी आप जरा मेरे घर पर नज़र घुमाइए। देखिए कि मेरे घर में ऐसा क्या हो गया है कि हमारी खुशियों की किसको नज़र लग गई है। वो महाराज बड़ा ही लोभी था। वो महाराज नज़र घुमाकर देखता है कि उनके घर में एक बहुत ही अच्छी भैंस बंधी है जो कि अच्छा खासा दूध दे रही थी। अब महाराज के मन में लालच आ गया। वो उन सेठ को कहता है कि सेठ तुम्हें तो 7.5 लगी है। तुम्हारे घर में तो बहुत सारे टोने टोटके कर रखे हैं। तुम्हारे धंधे को किसी ने बांध रखे हैं। ये सुनकर वो सेठ कहता है कि महाराज मुझे क्या करना होगा? आखिर ये 7.5 कैसे उतरेगी? उस शनि महाराज को मुझसे क्या दुश्मनी है? उसके बाद वो महाराज कहता है कि सेठ शायद तुमने दान पुण्य बहुत कम किया है। तुम्हें किसी संत को दान पुण्य करना चाहिए। तभी वो सेठ कहता है कि महाराज जी आप ही संत हैं, मैं आपको दान पुण्य कर दूंगा। जरा मुझे बताइए कि मैं क्या दान पुण्य करूं। उसके बाद वो संत कहता है कि देखो सेठ, यदि जे करवाना हो शनि महाराज का ताला तो दान देना पड़ेगा काढ़ा, क्योंकि काली भैंस थी। उस संत को पता था कि सेठ अगर समझदार होगा तो भैंस ही उनको दान में देगा। उसके बाद वो सेठ कहता है कि महाराज जी आप अपनी कुटिया में चलें, मैं आपके लिए वो दान लेकर आता हूँ। आखिर मेरे घर में क्या चीज़ है जो काली है, मैं वही दान आपके लिए लाऊंगा। उसके बाद वो महाराज अपनी कुटिया में चले जाते हैं। अब वो सेठ अपने घर में नज़र घुमाता है, उसको भैंस नज़र आती है। जैसे ही अपनी भैंस को खोल कर ले जा रहा था तभी उसकी पत्नी आकर सेठ को रोक देती है और कहती है कि आप ये क्या कर रहे हो? महाराज ने कहा है कि दान देना काढ़ा, काढ़े तो हमारे घर में कोयले हैं। महाराज ने ये थोड़ी कहा कि भैंस ला कर देना। तभी वो सेठ कोयले लेकर महाराज के पास जाता है। महाराज देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं। महाराज कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो? कोयला भला कोई दान देता है क्या? तो सेठ कहता है कि मैं और क्या लेके आऊँ? आपने कहा था कि दान देना काढ़ा। फिर वो महाराज दूसरी बात बताता है, जे करवाना हो शनि महाराज का टाड़ा तो दान देना पड़ेगा काढ़ा और चलने फिरने वाला। तभी वो सेठ कहता है कि महाराज जी मैं बिल्कुल समझ गया, और कहता है कि मैं अभी लेके आता हूँ। और वो घर पर जाता है और वो अपनी पत्नी को कहता है, तुमने ये क्या किया? उन्होंने कोयला नहीं मांगा है, उन्होंने भैंस मांगी है। उन्होंने कहा है कि जे करवाना हो शनि महाराज का टाड़ा तो दान देना पड़ेगा काढ़ा, चलने फिरने वाला। तभी वो पत्नी कहती है कि रुको, चलने फिरने वाला है ना, अभी मैं लेकर आती हूँ। वो जोगियों के डेरे में जाती हैं और एक सांप पकड़ कर ले आती है, और वो भी एकदम काला, और लाकर सेठ को देती है और बोलती है ये महाराज को दे आओ। और वो महाराज जैसे ही सांप को देखते हैं डर जाते हैं और कहते हैं कि सेठ तुम ये क्या कर रहे हो? भला सांप कोई दान देता है? तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं तुम्हारे ऊपर एक और 7.5 लगवा दूंगा। उसके बाद सेठ कहता है कि नहीं महाराज, ये सब मेरी पत्नी का काम है, वही सब मुझे ये बातें बता रही है। अब मुझे बताइए कि मैं आपके लिए क्या दान लेके आऊँ? तभी महाराज तीसरी बात बोलता है कि जे करवाना हो शनि महाराज का टाड़ा, दान देना पड़ेगा काढ़ा, चलने फिरने वाला और दूध देने वाला।
अब सेठ कहता है कि महाराज, मैं अब बिल्कुल समझ गया हूँ। मेरे घर में दूध देने वाली एक ही चीज़ है और मैं तुरंत जाकर ले आता हूँ। और अब वो शेर भागते हुए जाता है और अपनी पत्नी को कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया, महाराज को नाराज कर दिया, वो हमारे ऊपर एक और 7.5 लगवा देगा। पत्नी कहती है कि आप शांत रहिए, ना तो कोई 7.5 होती है और ना ही किसी शनि देवता से हमारी दुश्मनी है। वो महाराज बहुत बड़ा लोभी है। अब आपको महाराज ने क्या कहा है मुझे बताइए। सेठ कहता है कि उन्होंने कहा है कि दूध देने वाला। तभी वो पत्नी कहती है कि रुको, उसके बाड़े में एक कुतिया ब्याई हुई थी और वो बिल्कुल काली थी। वो एक तिगारी के अंदर बच्चों को डालकर सेठ को दे देती है, इसको ले जाकर महाराज को ले जाकर दे दो। कुतिया अपने बच्चे को ले जाते हुए देख कुतिया भी सेठ के पीछे हो गई। अब सीधे महाराज के पास जाकर उतारता है और कहता है, ये लो महाराज, चलने फिरने वाला, काला भी है, दूध देने वाला भी है। तभी वो महाराज हंसने लग जाते हैं। महाराज कहते हैं, सेठ, मुझे पता है कि तुम इतने बड़े ज्ञानी नहीं हो। यदि तुम इतने बड़े ज्ञानी होते तो तुम पहले ही टाइम समझ जाते, ना तो कोई 7.5 होती है और ना ही कोई हमारे किस्मत को छीन सकता है। ये तुम्हारी पत्नी की करामात है और मैं तुम्हारे घर चलना चाहता हूँ। तभी वो महाराज और सेठ दोनों ही घर आते हैं। महाराज उनके घर आकर उनकी पत्नी को कहते हैं कि तुमने अपने मन में ये दृढ़ संकल्प कर दिया कि महाराज को ये भैंस दान में नहीं देनी है। मैं भले कितने भी सेठ को समझा कर भेजूँ, तुमने हर बात का कुछ न कुछ मतलब निकाल कर उसका उत्तर तुमने मुझे दिया। इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद वो महाराज कहते हैं कि तुमने जो संकल्प लिया है उस संकल्प को बरकरार रखना। अपने मन में हमेशा ये सोचना कि तुम्हारी किस्मत का कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम खुद उसके निर्माणदाता हो। आज मैं तुम्हें 2 ऐसे शब्द बता रहा हूँ जो इतने ताकतवर होंगे जो तुम्हारी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। क्योंकि तुम्हारे मन में इतना विश्वास है तो ज़रूर ये 2 शब्द तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगा। वो महाराज कहते हैं, हमारा मन बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है, बस हमारे मन को सही से समझना होता है। हम जो भी चाहते हैं वो हमारे साथ होता है। जब पहली बार तुम्हारे घर में दुख आने शुरू हुए, उसी दिन तुम्हारे घर में नकारात्मक चीज़ें लाए। तुम्हारा बच्चा बीमार रहने लगा तो तुम कभी सकारात्मक सोच ही नहीं पाए, हमेशा नकारात्मक बातें सोचते रहे और इसी वजह से तुम्हारे घर में एक के बदले एक दुख आते गए। इसी वजह से तुम्हारा धंधा डाउन हो गया। आज तुम्हारे को मैं ब्रह्मांड के बहुत ही शक्तिशाली शब्द बताने जा रहा हूँ। इन शब्दों को हमेशा याद रखना। इन शब्दों के बीच में तुम जो भी शब्द डालोगे वो तुम बन जाओगे। और मैं ये बातें तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारे मन में वो विश्वास है, कि तुम्हारी पत्नी के मन में ये विश्वास है, और विश्वास ये बड़ी चीज़ होती है। उसके बाद वो महाराज कहते हैं कि दुनिया के ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली शब्द ये हैं, मैं हूँ। इसके बाद वो महाराज कहते हैं कि ये 2 शब्द ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली शब्द है। इनके बीच में तुम जो कुछ भी शब्द लगाओगे वो तुम बन जाओगे। यदि इनके बीच में तुमने बुद्धिमान लगाना है तो तुम एक बुद्धिमान बन जाओगे। जैसे कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं एक महान हूँ। तुम जो भी इसके बीच में लगाओगे वो तुम बन जाओगे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें करना क्या है। सबसे पहले तुम्हारे मन में ये नकारात्मकता घुसी हुई है, इसे तुम्हारे बाहर निकालना होगा और अपने मन में सकारात्मकता भरनी होगी। इसके बाद ही तुम इस मंत्र को कर पाओगे। हम जब दुखी होते हुए भी सुखी का एहसास करते हैं या बातें करते हैं, हमारा चेतन मन इस बात को नकार देता है, इस बात का विरोध करता है कि हम तो दुखी हैं, हम भला खुश कैसे हैं। वो हमारी बात अवचेतन मन तक नहीं पहुंचती है। हमें हमारी बात को उस अवचेतन मन तक पहुंचाना है। जैसे कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं खुश हूँ, इस बात को हमें अवचेतन मन तक लेके जाना है। तभी तुम जो सोचोगे वो हो पाएगा। क्योंकि हम जो सोचते हैं इसीलिए नहीं हो पाता है, क्योंकि हम जो ये बात कहते हैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, वो बात चेतन मन तक ही रह जाती है। चेतन मन उन्हें आगे नहीं जाने देता। क्यों नहीं जाने देता? क्योंकि ये गलत बात का विरोध करता है। जब हम दुखी होते हुए भी सुखी होने की बात करते हैं तब ये चेतन मन अवचेतन मन तक बात जाने ही नहीं देता। क्योंकि ये एक सुरक्षा गार्ड की तरह काम करता है, ये एक सुरक्षा कर्मी है। यदि इसको ये बात गलत लगती है, ये अवचेतन मन तक नहीं जाने देता। और जिस दिन हमने इस बात को अवचेतन मन तक पहुंचा दिया, जैसे कि मैं धनवान हूँ, मैं खुश हूँ, उस दिन से जो तुम सोचोगे वो हो जाएगा। अब हमें इस अवचेतन मन तक इस बात को लेके कैसे जाना है, मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ।
क्योंकि हमारा चेतन मन हमेशा जागृत रहता है, लेकिन अवचेतन मन उस समय जागृत रहता है दिन में सिर्फ 3 बार, शाम को सोने से पहले, वह सुबह उठने से पहले और तीसरे ध्यान के बाद। अब तुम शाम को सोने जाओ तो हमेशा अपने मन में सकारात्मक बात सोचो। मैं अमीर हूँ, मेरे घर में सुख शांति है, मेरे घर में सब कुछ स्वस्थ चल रहा है, मैं एक स्वस्थ हूँ। सुबह उठो, उस समय भी तुम ये करो। रोज 10-10 मिनट कर सकते हो। मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम 1 महीने तक करके देखो, तुम्हारी जिंदगी बदल कर रख देगी। ये इतने शक्तिशाली शब्द है, बहुत ही कम लोग इसकी ताकत को समझ पाए हैं। जिसने भी इसकी ताकत को जाना है वो इसका इस्तेमाल करके जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल की है, कामयाबी के नए आयाम स्थापित किए हैं। और तीसरा, तुम ध्यान करते वक्त अपने अवचेतन मन तक इस बात को लेकर जाओ, क्योंकि तुम्हारा चेतन मन तुम्हें रोक रहा है ये बात करने से, लेकिन तुम अपने ध्यान की ताकत से इस बात को अवचेतन मन तक पहुंचा सकते हो। और अवचेतन मन तक ये बात पहुंचने के बाद, और ये ताकत इतनी है, इससे तुम्हारी ज़िंदगी में सच साबित कर देगा। लेकिन तुम्हें इसे सच्चे मन से करना होगा। और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें सिर्फ शाम को सोते वक्त या सुबह उठने के बाद या ध्यान में ही तुम्हें सकारात्मक रहना है। नहीं, पूरे दिन तुम्हें 24 घंटे सकारात्मकता रहना है। जैसे कि तुम जब शाम को सोने जाओ, तुम ये कहना कि मैं धनवान हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे घर में सब स्वस्थ है। सुबह उठते हो उस समय भी यही कहना, ध्यान में रहते हो तब भी यही कहना। लेकिन अब सब दिन तो यही नहीं चलेगा। इसीलिए जब तुम्हारा चेतन मन जागृत रहता है, जब तुम ध्यान में नहीं रहोगे, उस समय तुम्हारा जागृत मन चेतन में रहेगा। तो चेतन मन के जागृत रहते हुए भी ये बात कह सकते हो, मैं धनवान हो रहा हूँ, मुझे धन कमाने के लिए नए नए कार्य मिल रहे हैं, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, जैसे कि कार्य चल रहा है, इस कार्य के बारे में बताना। इस बात को तुम्हारा चेतन मन स्वीकार कर लेगा। वो उस बात को नहीं करता है जैसे कि दुखी होते हुए भी हम सुख की बात करते हैं, उस बात को चेतन मन स्वीकार नहीं करता है। लेकिन इस बात को कर लेगा कि मैं दवाई खा रहा हूँ और मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। जैसे कि आप बीमार हो और आप अपने मन को ये कहो कि मैं बीमार नहीं हूँ, तो चेतन मन नहीं मानेगा। लेकिन ये कहो कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं जो दवाई खा रहा हूँ उससे मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। इस बात को चेतन मन स्वीकार कर लेगा और उसके बाद तुम्हारी ये बात अवचेतन मन तक पहुँच जाएगी और उसके बाद ही तुम्हारी ज़िंदगी में चमत्कार होने लगेगा। तुम इन 2 शब्दों को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख गए तो तुम्हारी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। जैसे तुम्हें मैंने बताया है, तुम्हें हमेशा यही करना है और विश्वास रखना कि तुम खुश हो जाओगे। तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट कर आ जाएगी, तुम्हारी दुकान का धंधा अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। विश्वास के साथ कहना, जैसे कि तुम्हारी पत्नी के मन में यह विश्वास था कि मुझे दान पुण्य नहीं देना है। यही विश्वास, यही सकारात्मकता तुम्हारे मन में रखनी है। देखना धीरे धीरे तुम्हारी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। दोस्तों, हमें भी अपनी ज़िंदगी में इसी तरीके से अपनी बात को अवचेतन मन तक पहुंचाना है और जिस दिन अपने अवचेतन मन तक ये बात पहुंच गई, उस दिन हमारी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। करके देखना, ना ही इसमें पैसा लगता है, ना ही इसमें ज़्यादा समय लगता है, बहुत ही कम समय लगता है और बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट भी मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बहुत लोगों ने इन्हें अनुभव किया है, बहुत लोगों ने पाया है, इसीलिए इस पर इतनी बात होती है कि हम जो सोचते हैं वो होता है। बहुत बड़े बड़े संत महात्माओं ने ये बात कही है, ऋषि मुनियों ने ये बात कही है, तो फिर ये बात झूठी कैसे हो सकती है? हम इसको नकार कैसे सकते हैं? और विश्वास के साथ ये बात करना, जरूर आपकी ज़िंदगी चेंज हो पाएगी। जो आप सोचोगे वही होगा। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी और दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी कहानी हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।